साथ स्वागत कीजिए उदय दहिया का। गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। वाह क्या बात है। कुर्सियाँ थोड़ी खाली भले हैं लेकिन आवाज़ बड़ी दमदार है, बड़े अच्छे ऑडियंस हैं आज। सबसे पहले तो ये जो खाली कुर्सियाँ मैं देख रहा हूँ, इन खाली कुर्सियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा देश जहाँ पर हमेशा कुर्सियों के पीछे झगड़े होते रहते हैं, वहाँ खाली कुर्सियाँ देखना बड़े सौभाग्य की बात होती है। और आप लोग जो है बड़े ही शरीफ लोग हैं, बड़े ही संस्कारवान लोग हैं। लोग कुर्सियों के लिए झगड़ रहे हैं, आप यहाँ खाली कुर्सियाँ पड़ी हैं, फिर भी कितने इत्मीनान से आप एक एक कुर्सी पे बैठे हैं। आप चाहते तो दो दो पैर फैला के बैठ सकते थे, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ एक बार। यार ये सारी लाइट मेरे ऊपर मत डालो, थोड़ा सा ऑडियंस पे भी जलाओ। वाह, इतने अच्छे लोग बैठे, जब ये मुस्कुराएंगे तो और भी सुंदर दिखेंगे। और मैं तो वैसे भी सिर्फ सुनने की चीज़ हूँ, देखने की बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग मुझे नहीं भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। और जिसने मुझे देखना था उसने मुझे 10 साल पहले देख लिया, और ऐसा देखा ही कि मैं किसी और के देखने के लायक बचा नहीं। तो बस अब मेरी बातें हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, ऐसा लोग कहते हैं, आपको अच्छी लगे तो सुनने के बाद आप भी तालियां बजा सकते हैं। तो शुरू किया जाए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे पहले से देखा हुआ है टेलीविजन पर? ऐसे हाथ करेंगे। एक, पहले टीवी पे किसके साथ लाफ्टर चैलेंज टीवी शो में 2 3 4। अरे वाह, इतने में तो सरकार बन जाती। जबरदस्ती चुनाव हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ जितने लोग मुझे जानते हैं सबको मैं एक हवाई जहाज में भरूं, कहीं गोवा तरफ निकल जाऊं, मैं भी अपनी सरकार बना लूं। क्या बात है। तो आपका एक मंत्रिमंडल पक्का, बहुत बढ़िया। तो साहब, पिछले 2-2.5 साल से हम परेशान हैं। किस चीज़ के लिए परेशान हैं? कोविड, कोरोना। लेकिन जब से कोविड आया है, मैंने एक चीज़ मार्क की है, इसके आने के बाद ना सब लोग बराबर हो गए, किसी में कोई फर्क नहीं बचा है, सब एक बराबर हो गए। आप देखो, पहले आप अपने घर के पालतू कुत्ते को चेन में बांध के घुमाने निकलते थे, उसको देख के कोई डरता था तो आप बोलते थे ना ना डरो मत, इसने इंजेक्शन लिया है। अब स्थिति बदल गई, अब दोनों को लेना जरूरी हो गया। अब ये और हम, कोई फर्क नहीं बचा किसी, दोनों की हालत एक जैसी। लेकिन जब से कोविड आया है तब से घर की महिलाएं बहुत खुश हैं, घर की जो गृहिणी है वो बहुत खुश है, क्योंकि अब उनसे कोई ये शिकायत नहीं करता है कि खाने में स्वाद नहीं आ रहा। और अगर गलती से कोई ये कह दे कैसा खाना बनाया, टेस्ट ही नहीं है, अच्छा रुको, टेस्ट नहीं आ रहा ना आपको, अभी फोन करती हूँ डॉक्टर को। वो लोग हॉस्पिटल से आएंगे, आपको ले जाएंगे, 14 दिन क्वारंटाइन में रखेंगे, हर चीज में स्वाद आएगा आपको। और अगर गलती से घर की गृहिणी खाने में नमक डालना भूल जाए, उससे कोई शिकायत नहीं करता। सब लोग चुपचाप खाना खाते हैं फुल टेंशन में, फिर एक एक करके निकलते हैं RT-PCR कराने। पता नहीं क्या हो गया यार, स्वाद ही नहीं आ रहा खाने में। फिर डॉक्टर बोलता है सर आपको कुछ नहीं हुआ, मैडम का दिमाग कहीं और, खाने में नमक नहीं डाला। लेकिन एक चीज है, मेरे दोस्त मुझसे पूछने लगा, बोले उदय भाई एक बात बताओ, कोई ऐसा तरीका है कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और ऐसे घर पे बैठे बैठे पता लग जाए कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने कहा भाई बहुत आसान है, मैं रोज दिन में 2 बार ट्राई करता हूँ, आप भी करके देख सकते हैं। बस एक ही तरीका है, अपनी पत्नी से बगैर रुके आधा घंटे तक बहस करो, और अगर आपकी सांस ना फूले, क्या बात, ऐसे श्रोता जहां पर हो जो आधी बात बोलते ही पूरी समझ ले, मजा आ जाता है वहां। तो मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, एकदम छोटे छोटे भी हैं, कुछ अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये देश का भविष्य है, और अगर ये थोड़ी देर शांति से नहीं बैठे तो मेरा वर्तमान खराब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, थोड़ी 10 मिनट के लिए जरा आराम से बैठ जाना। हालांकि इनको चुप करना बहुत कठिन काम है,
हम लोग पहले इन्हें बोलना सिखाते हैं, बेटा बोलो, ये बोलो, ये बोलो। बाद में फिर हम इन्हें चुप करना सिखाते हैं, बेटा चुप नहीं, बेटा चुप नहीं। फिर किसी का बाप इनको चुप नहीं करा सकता। एक बार ये बोलना सीख गए, फिर कोई किसी में दम नहीं है कि इनको चुप करा के दिखा दे। हाँ, एक शख्स है इस दुनिया में जो इनको चुप करा सकता है, वो है इनकी माँ। क्योंकि अगर माँ ठान ले कि इसको चुप कराना है, तो ये क्या इसका बाप भी चुप हो जाता है। मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों को, और इनकी बातें सुनता हूँ, ये जो नई सदी के बच्चे हैं साहब, मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं इनकी बातें सुनता हूँ। क्योंकि जब हमारा बचपना था तो आपको याद होगा, हम लोग इनकी तुलना में कितने बेवकूफ़ थे और ये कितने इंटेलिजेंट थे। अरे हमको तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाते थे, 100 तक गिनो, हम 89 पे अटक जाते थे, फिर सोचते रहते थे आगे 80 बोलेगी 90 बोले। और ये बच्चे आए आजकल के, ये 100 तक की गिनती तो टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। इसके बाद इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है। अरे इतना तेज दिमाग है इनका, आप इनसे कुछ पूछ के देखो, ये आपके प्रश्न का जवाब नहीं देते, ये आपके क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ठोक देते। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज़ बताओ, ये गरम तवे पे जब कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? तो वो बोला, अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। क्या अद्भुत बच्चे हैं साहब, इनसे कौन बात कर सकता है। वो एक लड़का मोमबत्ती जला के जा रहा था ऐसे करके, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा ज्ञान देता हूँ, कुछ साइंस समझाता हूँ इसको, कोई साइंस समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा बेटा इधर आओ, तुमको पता है ये मोमबत्ती में जो लौ जल रही है, जो ज्योति है, ये कहाँ से आती है? वो मेरे से ज़्यादा होशियार है, उसने फटाक से फूंक मार के बुझा दिया। बोले अंकल आप ये बताओ कि ये गई कहाँ? इनसे कौन जीत सकता? वो स्कूल में, गांव में एक लड़का 2 दिन स्कूल नहीं आया, तीसरे दिन आया, तो मास्टर जी ने पूछा 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं आया? बोले सर मेरे पास एक पैंट है, मम्मी ने धो के डाल दी, गीली थी इसलिए नहीं आया। बोले वो तो परसों की बात होगी बेटा, तुम कल तो आ सकते थे। तो वो बोला सर कल मैं आ रहा था, रास्ते में आपका घर पड़ा, तो मैंने देखा आपकी पैंट सूख रही है, तो मैं लौट के घर चला गया। मैंने कहा आज आप नहीं आए हो। क्या तेज दिमाग है बच्चों का। वो शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक बच्चे को एक टीचर ने खड़ा किया, बोले खड़े हो जाओ, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो लड़का बोला सर जिसे छोड़ ही दिया उसको क्या वैल्यू देना, जाने दो उसको। क्या अद्भुत दिमाग है साहब बच्चों का। अच्छा ऐसी बात नहीं है छोटे वाले बारीक ना, मैंने बताया जो 2000 के बाद पैदा हुए, जो 21वीं सदी के प्रॉपर बच्चे हैं, जो आज की डेट में 20-22 साल की उम्र के, ये सब के सब अद्भुत हैं। आप इनसे जीत नहीं सकते किसी भी हालात में। हाँ ये बहुत तेज दिमाग के हैं। ये हम लोग जो 90s और 80s वाले हैं ना, ये हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है, ये अलग तरह के बच्चे हैं। वो एक लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को उसके प्रोफेसर ने फेल कर दिया, वो शाम को उनके घर पहुंच गया, इंटेलिजेंट था। बोला सर आपने मुझे फेल किया। बोले हाँ किया। क्यों किया? बोले भाई तुम्हारे जवाब मुझे नहीं जम रहे थे, मैंने कर दिया। बोले ऐसी बात नहीं है सर, आप मेरे छोटे छोटे 3 सवालों के जवाब दे दो, मैं मान लूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं फेल हो गया हूँ। बोले ठीक है पूछो। बोले सर आप ये बताओ वो क्या है जो लीगल है मगर लॉजिकल नहीं है। लॉजिकल है तो फिर लीगल नहीं है ना, फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। सर बोले यार ऐसा क्या हुआ? बोले या तो जवाब दो या मुझे पास करो। बोले ठीक है मैंने तुमको पास किया। अगले दिन प्रोफेसर साहब ने अपनी क्लास में ट्राई किया बच्चों के बीच में। बोले बच्चों बताओ मेरे छोटे छोटे 3 सवाल है, वो क्या है जो लीगल है तो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। एक लड़का बोला सर मैं बताता हूँ। अब आप देखो ये 21वीं सदी के बच्चों का दिमाग क्या तेज है। वो लड़का बोला सर ऐसा है कि इस साल आप रिटायर होने वाले, आपकी उम्र लगभग 60 साल है, इस साल आपने एक 24 साल की लड़की से शादी की है, ये लीगल तो है मगर लॉजिकल नहीं है। अब वो लड़की एक लड़के से प्यार करती है जो लॉजिकल तो है मगर लीगल नहीं है, और उसी लड़के को कल आपने पास कर दिया जो ना लीगल है ना लॉजिकल है। क्या तेज दिमाग है साहब। अच्छा ऐसी बात नहीं है, कभी कभी ये छोटे बच्चे ये कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो इनकी उम्र को मैच नहीं करता, ऐसा लगता है यार ये तुम कैसे पूछ सकते हो, लेकिन वो पूछते। वो एक लड़के ने अपने पापा से पूछ लिया, बोले पापा एक बात बताओ ये राजनीति क्या होती है? यार बोले बेटा तू इतना छोटा, तेरे दिमाग में कैसे आ गया ये? बोले आगे पापा कल को बड़ा होऊंगा, देश का नागरिक बनूंगा, वोट डालूंगा, मेरे कारण सरकार बनेगी, आखिर मुझे पता चले कि राजनीति होती क्या है।
अब देखो एक पिता पुत्र के संवाद के माध्यम से एक राजनीतिक व्यंग आपको सुना रहा हूं। आप सुनिए, चिंतन कीजिए, आनंद लीजिए और ये देखिए कि देश की हालत क्या हो रही है। वो बोला, देख बेटा ऐसा ही, तू बच्चा है, तेरे हिसाब से मैं समझाता हूँ। ये बता बेटा कि घर में पैसे कौन कमाता है? बोले पापा आप। बोले बेटा मैं हो गया अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। पैसा खर्च कौन करता है बेटा? बोले ये मम्मी। बोले मम्मी हो गई सरकार, गवर्नमेंट। अच्छा पापा। और ये छोटा भाई? बोले घर में सबसे छोटा है, इस देश का भविष्य, फ्यूचर। अच्छा बेटा अब ये बता, अपन घर में पेमेंट किसको देते हैं, तनख्वाह? बोले अपनी नौकरानी को। बोले वो हो गई सर्वेंट, कर्मचारी। ठीक है। अच्छा पापा मैं? बोले तू क्वेश्चन कर रहा है, तू जनता, पब्लिक। अच्छा पापा और आगे बताओ। अरे बोले क्या एक ही दिन में पूरी राजनीति समझ लेगा? भाग यहाँ से। अब रात के समय पूरा परिवार सोया पड़ा है। इस लड़के को प्यास लगी आधी रात को, तो ये अपने कमरे से उठ के एक एक कमरा पार करके किचन की तरफ जा रहा है। रास्ते में इसने देखा कि पापा कमरे से पापा की नौकरानी कुछ खुसर खुसर की आवाज आ रही। ये आगे बढ़ गया, देखा मम्मी एक अंधेरे कमरे में गहरी नींद में सोई पड़ी है। थोड़ा आगे बढ़ा, देखा छोटा भाई भी अंधेरे कमरे में पड़ा है। ये किचन में गया, एक गिलास पानी पिया, इधर उधर भटका, आके चुपचाप सो गया। सुबह उठ के बोला पापा मुझे पूरी राजनीति समझ में आ गई। अरे बोले कल तो आधी बताई थी बेटा, ये रात भर में तेरे को पूरी कैसे समझ में आ गई? बोले पापा रात को समझ में आया राजनीति क्या होती है। बोले बेटा क्या समझ में आया तुझे? बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी है। देश का भविष्य अंधकार में पड़ा है, वो जनता बेचारी मारी मारी फिर रही है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। ये अलग बात है कि यहाँ पे श्रोताओं की संख्या कम है, सीटें खाली हैं बहुत सारी, लेकिन आप जितने हैं ना, इन सारे कुर्सियों के दोगुने जोश में आप लोग हैं। आप एक के अंदर 4-4 श्रोता हैं। मैं आप सबको 2-2 बार प्रणाम करता हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग अपने सम्मान में एक बार तालियां बजा सकते हैं कि कुछ अच्छी बात करते हैं।